हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के दिल दिमाग में जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। फैंटेसाइज करना मतलब आपको इमेजिन करना, आपको इमेजिनरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करना। जैसे एक इंसान दिन भर भाग दौड़ में लगा हुआ है, ऑफिस जा रहा है या पढ़ाई कर रहा है या कॉलेज जा रहा है या बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बट जैसे ही वो अपने अकेले अपने कुकून में आते हैं, अपने एक आइसोलेशन में आते हैं कि भाई अब मुझे सोना है या मुझे अब मैं अपने रूम में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, फिर ये ना अपने इमेजिनरी दुनिया में खो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं। इमेजिनरी दुनिया में भी कुछ इनकी फैंटेसीज़ हैं जो ये प्लान करते हैं कि जब आपके साथ मिलेंगे तो ऐसा होगा, मिलेंगे तो वैसा होगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, इनकी फैंटेसीज़ एंड नहीं होती। हमेशा ये कुछ ना कुछ इमेजिन करते हैं आपको लेकर, लेकिन जैसे ही इनकी वो इमेजिनरी दुनिया ख़त्म होती है वैसे ही ये दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार सब ख़त्म है, कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, फिर से वही चलो घिसा पिटा काम करो, वही रूटीन वर्क, वही सब कुछ। आपसे जब तक इनकी डीप कन्वर्सेशन नहीं होती है, जब तक ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपको, तब तक ये अंदर 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 अपनी फैंटेसीज़ को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। अपनी इमेजिनरी दुनिया में इन्होंने क्या इमेजिन किया है, हो सकता है आपसे शेयर भी ना करते हो। और अगर नो कांटेक्ट में है, बात भी नहीं कर पा रहे, तब तो इनको और बुरा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि यार सुबह हो गई, फिर से वही चीज़ें, बिल्कुल अपने आप को अकेला फील करते हैं। आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपसे, वो लॉयल्टी है, वो डेडिकेशन है। आप पे प्यार इसलिए आता है क्योंकि आप रिलायबल हो। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास वो व्यक्ति है जो मेरे लिए डेडिकेटेड है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑनेस्ट है। आपको हो सकता है इन पर शक होता हो, बट इनको आप पर कभी शक नहीं होता। आपको लगता भी होगा कि यार ये कभी जेलस नहीं होते, कभी टोकते नहीं हैं, क्योंकि इनको बहुत विश्वास है आप पर। हालांकि ये जानते हैं कि इनसे कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर हो जाती हैं जिसकी वजह से आप दोनों में बहस होती है। बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं आप पर। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अगर चीज़ों को ख़राब कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इनके अंदर ये जज्बा ज़रूर है कि काश कि मैं सब ठीक कर पाऊँ, काश कि मैं ऐसा कुछ कर दूँ जिससे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बहुत दूरी बन गई है, बहुत डिस्टेंस आ गया है, आपने भी एफ़र्ट्स लगाने छोड़ दिए हैं, तो भी इनकी ये इच्छा है कि एक बार शायद मौका मिले, या आप माफ़ करो या मैं माफ़ी मांगूँ, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो स्पार्क है, जो एक केमिस्ट्री है, जो एक पैशन है, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो बहुत सॉलिड है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं कि केमिस्ट्री आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमेजिनरी दुनिया में आपको ही देखते हैं, किसी और को नहीं देखते। आपको ना पाकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आप इनके प्रति जितने लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, ये चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ किसी भी हाल में एक नई शुरुआत करने के लिए भी तैयार है। कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिसमें इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। हो सकता है बिना किसी क्लैरिटी के इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया हो, या कुछ झूठ बोला था, या कोई सच छुपाया था।
तो इनके मन में ये भी है कि यार मुझे सच बताना है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मुझे उसको क्लैरिटी देनी है, और ये इंटेंशन रखना है कि आने वाले टाइम में ये गलती दोबारा ना हो। ओवरऑल एनर्जी है थिंकिंग, सो दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कंटिन्यूसली जो 24 घंटे किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचने के साथ साथ उसके लिए क्रेव करें कि काश कि ये मेरा हो जाए, काश कि मुझे मिल जाए, अगर मुझसे गलती हो गई तो मेरी डिज़ायर है कि वो मुझे मैसेज कर दे, कॉल कर दे। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त। इंटीमेसी की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। सो कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी दे आर कनेक्टेड विद यू। ये इनकी एक्यूरेट फीलिंग्स हैं इस टाइम पीरियड में। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? अगर इतना सब कुछ चल रहा है दिमाग में तो क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से? सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा? नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन होने वाला है? उनके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रीज़न के कारण सेपरेशन में है, या फैमिली रीज़न के कारण सेपरेशन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण सेपरेशन में है। अभी आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। कुछ लोगों का यूनियन तो विद इन अ वीक हो जाएगा, कुछ लोगों का यूनियन 2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो जो लकी वंस हैं 2 दिन के अंदर ही यूनियन में आएंगे। ज़्यादातर लोगों का यूनियन 1 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन इस 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव रहेगा। आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि मेरे पार्टनर आ गए और इतने प्यार से वो आपको हैंडल कर रहे हैं, इतने प्यार से वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यू हैव टू कीप पेशेंस। थोड़ा सा अभी आपको सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आने वाला समय पॉजिटिव है, ये भी कहा जा रहा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट में हैं, अगर कांटेक्ट में, देखिए कई लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में तो हैं, मतलब ब्लॉक नहीं है, लेकिन बहुत कम बात हो रही है। तो जिनकी बातचीत बहुत कम हो रही है, मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या इनको किसी ने भड़का दिया है, चाहे इनके घर वालों ने या कोई आउटसाइडर ने। बट अभी भी आपको होप है कि चीज़ें सुधर जाएंगी आने वाले समय में। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए आने वाले समय में होप है, कुछ सच आपके सामने आएगा, लेकिन वो सच सुनना और उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें इन्होंने छुपा रखी हैं आपसे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपको बताना। इसकी गलती का इनको पछतावा भी होगा कि हाँ मैंने छुपाया, बट किस लिए छुपाया वो समझो। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आने वाला 7 घंटा, या आप कह लो 7 घंटे से 25 घंटे या 26 घंटे तक वार्निंग है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप कुछ ऐसे मुद्दे उखाड़ेंगे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में भीषण लड़ाई हो सकती है। लड़ाई इतनी तगड़ी हो सकती है कि ब्रेकअप हो जाए या बातचीत बंद हो जाए कुछ समय के लिए, लेकिन वापस यूनियन होगा ये भी दिख रहा है। लेकिन ये लड़ाई हो ही ना, इसका प्रयास कीजिए। लड़ाई की वजह क्या होगी? कई लोगों की लाइफ में कोई महिला होगी, स्पेशली मदर और मदरली फिगर। कुछ लोगों की लाइफ में शक दिख रहा है, डिसेप्शन। आपको ऐसा लगेगा ये मास्क लगाया है, इन्होंने कुछ झूठ बोला है, इन्होंने कुछ छुपाया है और ये सच नहीं बता रहे। ये चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में कलेश होता नज़र आ रहा है। तो इसको आप सीरियसली लीजिएगा। अगर इस चीज़ को आपने बैलेंस कर लिया, पेशेंस रख लिया, तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे। देखते हैं इस टाइम पीरियड में एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? पहला मैसेज है, कुछ पुराने जख्म खुल सकते हैं, कोई पुरानी बात उभर सकती है, कोई पुराना टॉपिक उभर सकता है, उस वजह से कुछ लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि जब तक आप पुरानी बातों को
रिलीज़ नहीं करोगे तब तक वो फाइल ओपन होती रहेगी। तो फाइल क्लोज करना ज़रूरी है, क्लोज करने के लिए रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो अगर वो उभरती है तो उसका सोल्यूशन निकालो और उसको कट ऑफ करो, रिलीज़ करो। आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। से येस टू क्लेम दिस एनर्जी। एंजल्स आपके साथ हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फिट मत करना जो सिचुएशन आपके लिए है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे का दुख दर्द सुनते हो, फिर आप उसमें अपने आप को कुदा के फिट कर लेते हो कि यार मेरे साथ भी ऐसे ही हो सकता है या हो रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो ये नहीं करना है। जो चीज़ें आपके साथ अभी हुई नहीं है उसमें पहले ही कूद के नहीं बैठ जाना कि नहीं मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही है, मेरे साथ भी वो चीज़ हो रही। नहीं, अगर नहीं हो रही तो उसको इमेजिन मत करो या शक मत करो, किसी के बातों को सुन के अपने रिलेशन को ख़राब मत करो, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं। लास्ट मैसेज है आज के लिए, आपकी सोल ट्राइब हर वक्त आपके साथ है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत उदास हैं, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, तो आप अपनी सोल ट्राइब को बुलाओ, आपको इंडिकेशन मिलने लगेगी, खुशबू आने लगेगी, यहाँ ठंडा ठंडा स्पिरिट जैसा लगने लगेगा, जैसे ठंडा स्पिरिट होता है ना इंजेक्शन के पहले लगाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगेगी, खुशबू आने लगेगी, कभी कपूर की, कभी फ्लावर्स की। इसके अलावा कभी बहुत तेज़ धूपबत्ती की स्मेल आने लगती है। आप देखोगे आपके घर में कहीं नहीं जल रहा बट आपको स्मेल आएगी। शंख की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ये सब इंडिकेशन है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो सही है। और अगर अचानक से बदबू आने लगे, कोई पक्षी बहुत रूड सा एनिमल आपको दिखे या फिर कोई मरा हुआ जानवर दिख जाए, तो ये सारी नेगेटिव इंडिकेशन है, मतलब कुछ गलत है, ठीक है। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।